हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विटामिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बने रहिए। आपको पूरी डिटेल्स विटामिन्स की आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन आर द कार्बनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर आर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। यानी कि विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन, सो इट इज रिक्वायर्ड एसेंशियली। यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक हो जाता है। तो ये कुछ विटामिन्स की बातें हैं। और अब हम बात करते हैं विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। तो एक विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। और दूसरा होता है कि फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील। तो वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है? तो चलिए इसे देखते हैं। तो वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन यानी बी और सी, ये वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और आगे बात करते हैं फैट सॉल्युबल, तो उसमें के ई डी ए ये विटामिन होते हैं। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो मान लीजिए कि क्रिकेट के दो प्लेयर है, मान लीजिए तीन प्लेयर है, एक बुमराह है और एक चहल है। वो क्या बात कर, बुमराह, चहल और केदार, ये तीनों आप नाम याद रख सकते हैं। तो बुमराह और चहल और केदार, वो तीनों लोग क्या जाते हैं कि फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में। और वहां जाके बुमराह और चहल क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। और बात करते हैं और केदार जाधव क्या करता है कि फैट के बारे में बात करता है। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। बी सी से बुमराह और चहल जो वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन होते हैं। और फैट सॉल्युबल यानी केदार याद रख सकते हैं वो, ओके, के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे, एक एक करके हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ए का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है? तो इट्स केमिकल नेम इज रेटिनॉल, यानी कि उसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं उसके फंक्शन यानी कि कार्य क्या करता है। तो इट हेल्प्स टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो विटामिन ए है ये क्या काम करता है? हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ओके, इट्स इज मेंटेन अ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यानी कि यह शरीर में क्या करता है? कैल्शियम की जो मात्रा होता है वो मात्रा को भी ये नियंत्रित करता है। ओके, उसके बाद ये विटामिन ए है, इससे विटामिन ए की कमी के कारण क्या बीमारी हो सकती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग आपको हो सकता है। ओके, तो विटामिन ए किस किस चीज में आपको मिल सकता है? तो यहाँ सोर्सेस लिखे हुए हैं। मिल्क में मिल सकता है, एग यानी अंडे में मिल सकता है, पनीर में मिल सकता है, वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों में ये विटामिन ए पाए जाते हैं। तो ये सोर्सेज भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी कई तरह के होते हैं। उसमें विटामिन बी वन जो कि उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। विटामिन बी टू उसका जो रासायनिक नाम होता है वो रिबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी थ्री जिसे हम नियासिन कहते हैं। विटामिन बी फाइव जिसे हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो पायरेडॉक्सिन होता है। विटामिन बी सेवन होता है वो बायोटिन होता है। विटामिन बी नाइन वो
फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन B12 उसे रासायनिक नाम साइक्लोकोबालामाइन के नाम से हम जानते हैं। तो ये कई तरह के विटामिन बी हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि विटामिन बी कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनिंग ब्लड लेवल, यानी कि जो रक्त है वो रक्त की मात्रा पर ये नियंत्रण करता है। उसके बाद बात करते हैं कि मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि जो रक्त दाब पर है वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये विटामिन बी का एक कार्य है। ओके, स्किन प्रोटेक्शन, यानी कि त्वचा की रक्षा करना भी एक इसका कार्य है। उसके बाद आता है कि हेयर ग्रोथ, यानी कि बालों की जो वृद्धि करवाना, इसका भी एक कार्य विटामिन बी का होता है। फिर आता है ब्रेन फंक्शनिंग, यानी कि मस्तिष्क का कार्य करवाना, ये भी एक विटामिन बी का एक कार्य होता है। अब आगे बात करते हैं कि विटामिन बी की जो डिसीज, यानी कि बीमारी कौन सी होती है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। तो विटामिन बी की कमी के कारण हमको बेरी का रोग भी हमको हो सकता है। स्किन ड्राइनेस, यानी कि त्वचा में सूखापन आ जाना, ये भी एक बीमारी का रूप ले लेता है। हेयर फॉल भी होने लगते हैं, बालों का गिरना भी एक समस्या बन चुका होता है। ओके, मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मस्तिष्क को ठीक से कार्य न करना, यानी कि मस्तिष्क क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। ओके, और इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं कि विटामिन बी कौन कौन से घटक में पाया जाता है, यानी कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इसमें विटामिन बी पाए जाते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिए कि एग है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां होती है, मीट है, सोयाबीन है, सूरजमुखी का तेल होता है, इसमें ये विटामिन बी हमको पाए जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन बी सी के बारे में आपको सामान्य से एक बात बता दूं कि जो खट्टे फल होते हैं वो खट्टे फल में ये विटामिन सी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका केमिकल नेम देख लेते हैं विटामिन सी का। ओके, तो इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये विटामिन सी ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हमने आगे ही आपको ये टाइप्स आपको बता दिया है। ओके, ये इसका नाम आपको याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन सी का, तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्किन, यानी हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है विटामिन सी। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, यानी कि जो शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं है उसको ठीक करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजावता है, वो भूमिका निभाता है। क्या, विटामिन सी। ओके, और ये विटामिन सी की कमी के कारण हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो विटामिन सी के कारण लो लेवल ऑफ विटामिन होता है और उससे कारण स्कर्वी डिसीज होती है। जिससे क्या होता है कि जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं मिल पाता तो तब स्कर्वी के लक्षण में हम बात करें तो मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द, थकान और एनीमिया जैसे रोग भी यहाँ हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन सी के कारण कौन से रोग बीमारी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन सी कौन कौन से सोर्स यानी घटक में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं विटामिन सी, हमने पहले आपको बता दिया है कि खट्टे जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। तो आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स कि ऑरेंजेस यानी कि संतरा, लेमन यानी कि नींबू, मौसम्बी, अंगूर, टमाटर, पालक, ब्रोकोली, खरबूजा, इसमें भी विटामिन सी पाए जाते हैं। दो ये अलग अलग तरह के सोर्सेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आपको पता ही होगा ये विटामिन डी किस में होता है, मगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ
कि विटामिन डी किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते हैं। तो विटामिन डी एक इसका रासायनिक नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ओके, और इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है? तो सबसे पहले इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोन, यानी कि आप अपनी जो शरीर की हड्डियां होती है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके आगे बात करें तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी जो प्रतिरोधक तंत्र है उसके लिए भी ये विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ओके, इसके बाद विटामिन डी के कमी के कारण हमको कौन कौन से बीमारी हो सकती है? तो अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रेक्टेस रिकेट्स डिसीज होती है, हाइपोक्रेल्सेमिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है और मांसपेशियों में भी कमजोरी शामिल होती है। ओके, मांसपेशियों में कमजोरी आना ये भी एक बीमारी है। तो इससे विटामिन डी की कमी के कारण ये डिसीज हमको ये बीमारी हो सकती है। ओके, और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? तो आपको पता ही होगा, धूप में मिलता है। इट इज ऑब्टेन बाय सनलाइट, यानी कि धूप में हमको विटामिन डी मिलता है, दूध में मिलता है, दही में मिलता है, मशरूम डार्क चॉकलेट में भी ये विटामिन डी पाया जाता है। तो ये सोर्सेस आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या होते हैं? ओके, विटामिन ई के सबसे पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ई के जो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, और इसका फंक्शन कैसे कार्य करता है? तो इट्स मेंटेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यानी कि जो हमारे प्रतिरोधक तंत्र है उसको ये मजबूत करता है, और ये त्वचा और आंखों को भी स्वस्थ रखता है। और विटामिन ई में क्या गुण होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। विटामिन ई से अल्जाइमर जैसे रोग का खतरा भी कम होता है, यानी कि विटामिन ई अगर अल्जाइमर का खतरा होता है तो इसमें विटामिन ई के जो भी घटक होते हैं उससे आपको मदद ज़्यादा मिल सकती है। ओके, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिसीज यानी कि बीमारी क्या हो सकती है। तो हाथ पैरों में सुन्नता और झुनझुनी आना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, चलने में आपको अस्थिरता लगना, आंखों से जुड़ी भी समस्याएं हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, प्रजनन शक्ति में कमी हो सकती है, त्वचा और स्कैल्प से जुड़ी भी समस्याएं आपको देखने को यहाँ मिल सकती है। विटामिन ए के कारण जो कमी होती है इससे ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। उसके बाद हम विटामिन ई के सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि घटक कौन से हैं। तो बादाम, अखरोट, मूंगफली, पालक, कद्दू, एवोकाडो, सरसों के बीज, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल ये विटामिन ई के सोर्सेस है। इसमें ये विटामिन ए पाए जाते हैं। ओके, तो अब आपको विटामिन के बारे में जानते हैं। लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फाइलोक्विनोन इसका जो केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। और ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ओके, उसका कार्य क्या है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इट इज हेल्प टू मेकिंग अ प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू, यानी कि यह हड्डियों और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में ये मदद करता है। और ये शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में और घाव भरने में भी ये मदद करता है। और ये क्या करता है? हड्डियां होती है वो हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये इसका फंक्शन यानी कि कार्य है। उसके बाद विटामिन के की कमी के कारण क्या बीमारी आपको हो सकती है? तो रिड्यूस लेवल इज कॉज ब्लड कोटिंग, यानी कि इसकी कमी से रक्त का जो थक्का जमने की प्रक्रिया है वो बिगड़ जाती है या फिर कम पड़ जाती है। उसके बाद हम इसका सोर्स यानी घटक बात करते हैं। तो किसमें विटामिन के पाए जाते हैं? तो दही, मक्खन, पनीर, कीवी, अंजीर, किशमिश, बादाम, सोयाबीन,
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, गोभी वगैरह में ये विटामिन के पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारे विटामिन्स के बारे में आपको ये इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।